आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वी इंस्पायरिंग एजुकेशन पे। हमारा ये इनिशिएटिव आपके पास द बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने का, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल एजुकेशन प्रोवाइड करने का हमारा ये मोटिव है और इस एम से हमने ये चैनल स्टार्ट किया है। हमारा टारगेट है क्लास 1 टू क्लास 10th तक आपके लिए एक एक जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, एक एक सब्जेक्ट के चैप्टर्स सबको डील करना, सबको सॉल्व करना और आपके डाउट्स को क्लियर करना। आप 8, 9th, 10th के लिए स्पेशली अगर आप एनसीईआरटी के अलावा कोई रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं, जैसे आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मोशन लेक्चर मैंने ले लिया। आपको एनसीईआरटी से कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे और मैं उस डाउट को अगले वीडियो में बिल्कुल सॉल्व करूंगा। राइट, मोशन अगर किसी रेफरेंस बुक से आप मोशन पढ़ रहे हैं, जैसे एस चांद हो गया, ठीक है, अगर उससे कोई दिक्कत आ रही है तो वो क्वेश्चन भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और वो डाउट आपका नेक्स्ट वीडियो में क्लियर होगा। राइट, हमारा फोकस है आपको एनसीईआरटी होलिस्टिकली कवर कराना, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक क्वेश्चन, क्योंकि जब आप एग्जाम में रिवाइज करते हो तो आपका जनरल जो टारगेट होता है वो एनसीईआरटी को रिवाइज करना, क्योंकि स्कूल में भी मेन रेफरेंस बुक एनसीईआरटी होता है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो कई बार चैप्टर खत्म करने के बाद भी स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के लाइन में फंसते हैं कि आखिर ये लाइन क्या है, इसका क्या मतलब है। तो हमारा टारगेट है कि उस लाइन को क्लियर करना, उसको समझाना और एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना। आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे मोशन, चैप्टर नंबर 8, क्लास 9th। तो धीरे धीरे और भी क्लासेस के लेक्चर्स में लूंगा, अलग अलग चैप्टर्स उठाऊंगा, सिर्फ साइंस ही नहीं, मैथ्स भी, सोशल साइंस भी और इंग्लिश भी। ठीक है, तो आपके लिए, आप इस चीज के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। पीरियोडिकली हर 1 डे पे या 2 डेज पे वीडियोस आते रहेंगे और आप बस अपडेट रहना, कोई भी डाउट हो आप क्लियर कराते चलना। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 8 and the heading of this chapter is motion. We have to study about motion. मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन से जुड़ी और भी चीजें, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, स्पीड ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ग्राफिकली फॉर्मूलाज कैसे डिराइव कर सकते हैं। कई बार बच्चे न्यूमेरिकल्स में फंसते हैं। न्यूमेरिकल्स में इसलिए फंसते हैं क्योंकि उन्हें फॉर्मूला रटना पड़ता है। कई टीचर्स वो डेरिवेशन नहीं बताते हैं, तो जब आप डेरिवेशन जान लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो आप न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से बना पाओगे, क्योंकि यही बेस आपका तैयार होता है जो आप एडवांस लेवल में 11th 12th में पढ़ोगे, जब आपका जेईई मेंस एडवांस में बहुत हेल्पफुल प्रूव होगा। राइट, वी शैल स्टार्ट आवर चैप्टर। सी, इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन। हम डेली लाइफ में देखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में होते हैं, एक ही पोजीशन पे रहते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स मोशन में होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, अपना पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं। लाइक बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार्स मूव। जैसे बर्ड्स को फ्लाई करते हुए देखते हैं, मछलियों को तैरते हुए देखते हैं, हमारा जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, पूरे बॉडी में ब्लड का जो मूवमेंट होता है, वो सारे क्या है, कार्स को मूव करते हुए देखते हैं, वो सारे क्या है, मोशन में है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन मोशन। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, जितने यूनिवर्स में, जितने स्पेस में जितने ऑब्जेक्ट्स है, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, ये सब भी मोशन में, ये सब भी कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स भी मूव करते हैं। राइट, तो ये सारे क्या है, ये सारे मोशन में है। नाउ सी, we often perceive an object to be in motion when its position changes with time. हम किसी ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, जब उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज होता है। सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, ये 9 बजे इस पोजीशन पे है, 9:05 पे इस पोजीशन पे है, 9:10 पे इस पोजीशन पे है, 9:15 पे इस पोजीशन में है। तो क्या ये देखो, ये इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो क्या ये मोशन में है, ये मोशन में है। अब सेम ऑब्जेक्ट ए है, ये 9 बजे इस पोजीशन पे है, 9:05 पे इस पोजीशन पे है, 9:10 पे इस पोजीशन पे है, 9:15 पे फिर इसी पोजीशन पे है, 9:30 में भी इसी पोजीशन पे है, 9:45 पे भी इसी पोजीशन पे है।
तो शुरू के जो 5-10 मिनट है ये ऑब्जेक्ट मोशन में था, लेकिन उसके बाद किस में चला गया ये रेस्ट में। क्यों? क्योंकि यहां पे आने के बाद इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तो इसलिए इस ऑब्जेक्ट को अब क्या कहेंगे रेस्ट में। लेकिन यहाँ पे ये किस में था मोशन में, क्योंकि इसका पोजीशन चेंज हुआ था टाइम के साथ, राइट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करे तो कहते हैं वो मोशन में। हाउएवर देयर आर सिचुएशंस वेयर द मोशन इज इन्फर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंसेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, मोशन में होता है, तो हमें साफ अपनी नजरों में दिखता है कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे फ्लाइट मूव करता है, कार्स मूव करता है, ट्रेन मूव करते हैं, बसेस मूव करते हैं, तो हमें दिखता है कि ये मोशन में है या रेस्ट में है। अगर उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो मोशन में है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो रेस्ट में है। लेकिन कई चीजें ऐसी है जो मोशन में होती है लेकिन हमें अपनी नजरों से दिखता नहीं है, हमें इनडायरेक्टली पता लगता है, हमें फील होता है कि कुछ मोशन में जरूर है। फॉर एग्जाम्पल वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड द मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। जैसे हवा का मूवमेंट है, हवा तो हम देख नहीं सकते, लेकिन वो मोशन में है या नहीं, मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे पता लगता है? जब आसपास जब पेड़ों के पत्ते उड़ते हैं, ठीक है, ब्रांचेस मूव करते हैं, धूल मिट्टी उड़ते हैं, तो आसपास की चीजें जब हवा के इन्फ्लुएंस में मूव करती है तो हम समझते हैं कि हवा मोशन में है, विंड मोशन में। व्हाट कॉजेज द फिनोमेना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन्स। देखो यूनिवर्स में जो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो, डे होता है, नाइट होता है, दिन होते हैं, रात होती है, सीजन में चेंजेज होते हैं, समर सीजन, विंटर सीजन, ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन, ये सब क्यों होता है? ये सब जस्ट बिकॉज ऑफ मोशन, मोशन के कारण होता है। ये सब मोशन का रिजल्ट है। किसके मोशन का रिजल्ट है? देखो इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के मोशन का रिजल्ट है। इफ इट इज ट्रू व्हाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ। देखो हम जानते हैं सन अपने पोजीशन पे क्या होता है? स्टेशनरी होता है। सन किस पोजीशन पे होता है? रेस्ट में होता है। लेकिन सन के चारों तरफ प्लैनेट्स मूव करते हैं, जितने प्लैनेट्स है 8 प्लैनेट्स है, वो सब सन के चारों तरफ मूव करते हैं, ठीक है, मींस मोशन में है। और सन क्या है? रेस्ट में है। सन कभी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है टाइम के साथ। सपोज ये हमारा अर्थ है और ये अर्थ का एक्सिस है, तो कभी आपने वो चीज ऑब्जर्व किया होगा, कभी आपने पोल पकड़ के, ठीक है, एक पोल के चारों तरफ आपने पोल पकड़ के आप जरूर रोटेट किए होंगे, ठीक है। तो जब आप रोटेट करते हो तो पोल क्या होता है? रेस्ट में होता है, और आप क्या होते हो? मोशन में होते हो। आप पोल पकड़ के जब रोटेट करते हो पोल के चारों तरफ, तो कभी यहां होते हो, कभी यहां होते हो, कभी यहां होते हो, फिर यहां आते हो, तो आपका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो वैसे ही एक्सिस के चारों तरफ ये अर्थ जो है रोटेट करती है। एक्सिस जो है एक पोजीशन पे रहता है और अर्थ रोटेट करती है। तो सपोज यहां इंडिया है, ठीक है, और यहां अभी सन को कौन फेस कर रहा है? अर्थ का ये साइड फेस कर रहा है, ठीक है। तो अभी दिन कहां होगा? इस साइड में होगा, राइट, और रात कहां होगी? इस साइड, इंडिया में। लेकिन फिर अर्थ जो है ये रोटेट करेगी, फिर ये पोर्शन उस तरफ जाएगा, तो अब इस पोर्शन में, इस पोर्शन को सनलाइट फेस करेगा, मतलब इस पोर्शन पे सनलाइट आके गिरेगा, तो अब ये पोर्शन क्या हो जाएगा? इस पोर्शन में दिन होगा, और ये वाला जो है इधर चला गया, अब तो ये क्या हो जाएगा? नाइट हो जाएगा। डे और नाइट किसके कारण हो रहा है? अर्थ के मूवमेंट के कारण हो रहा है, राइट। और सीजन में चेंजेस क्यों होते हैं? तो देखो एक तो एक्सिस के चारों तरफ अर्थ मूव करती ही है, साथ ही साथ डबल मोशन में है अर्थ। एक तो एक्सिस के चारों तरफ मूव कर रही है और साथ ही साथ सन के चारों तरफ भी मूव करती है, ऐसे, ठीक है। साथ ही साथ कभी यहां पे, 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 ठीक है। तो ये जो सन के चारों तरफ का जो मूवमेंट है, इसके कारण सीजन में चेंजेज होते हैं। लेकिन एक्सिस पे जो मूवमेंट है, एक्सिस के चारों तरफ, इसके कारण डे एंड नाइट होता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के मोशन के कारण। फिर क्वेश्चन अराइज होता है, अगर अर्थ मोशन में है तो हमें वो मोशन फील क्यों नहीं होता है? हम नीचे क्यों नहीं गिर जाते हैं? हमारा स्पीड, जब हम स्लो चल रहे होते हैं तो हमारा स्पीड क्यों नहीं बढ़ जाता है जब अर्थ मोशन में है? तो ऐसा इसलिए होता है, एक तो अर्थ का स्पीड बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम स्पीड है, बहुत कम स्पीड में वो मूव करता है, चाहे वो सन के चारों तरफ हो और चाहे एक्सिस के चारों तरफ हो। और दूसरा, अर्थ का स्पीड कांस्टेंट है, एक स्पीड है। अभी मैं यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है।
फिलहाल ये समझो कांस्टेंट मतलब होता है इक्वल, हमेशा इक्वल। तो अर्थ का स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है हमेशा। ऐसा नहीं है कि अभी इस स्पीड से चल रहा है, फिर आगे मान लो अभी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है अर्थ, और अगले ही पल अगले एक घंटे के बाद वो 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो मूव करना स्टार्ट कर दे। ऐसा है नहीं, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, इसी कारण हमें अर्थ का मोशन फील नहीं होता है, राइट। नाउ सी, एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही टाइम पे हमारे लिए कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो, तो एक ही टाइम पे हमारे लिए दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो जाए। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर द पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड्स। जब हम बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं और बाहर की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें लगता है कि बाहर की जो चीजें हैं, बाहर की जो कार्स है, ट्रीज है, फील्ड है, वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। A person standing on the roadside perceives the bus along with the passengers as moving. और बस के बाहर कोई पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहा है, बस के बाहर कोई पर्सन खड़ा है और उसके सामने से बस गुजर रही है, तो अब उसके लिए आप मोशन में हैं, लेकिन आपके लिए वो पर्सन मोशन में है। आपको लगता है वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, आपको लगता है वो मोशन में है क्योंकि टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं। लेकिन जब वो आपको देखेगा तो वो देख रहा है कि मैं तो रेस्ट में हूं, अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो सामने वाला उसे दिख रहा है बस में बैठा हुआ, वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब टाइम के साथ पोजीशन अपना चेंज कर रहा है। इट मींस वो बस में जो बैठा पैसेंजर्स है उसके लिए मोशन में हो जाएगा, राइट। हाउएवर अ पैसेंजर इनसाइड द बस सीज हिज फेलो पैसेंजर्स टू बी एट रेस्ट। लेकिन अगर यही आप अपने बगल में बैठे पैसेंजर को ऑब्जर्व करोगे, तो उसके कंपैरिजन में आप रेस्ट में हो या मोशन में? आप रेस्ट में हो, क्योंकि उसके रेफरेंस में आपने अपना पोजीशन चेंज किया है नहीं। सपोज आप कहीं जा रहे हो, दिल्ली से जयपुर जा रहे हो, ठीक है, तो आपके साथ जो पैसेंजर बैठा है उतने जर्नी तक वो आपके पास ही है, ठीक है, आप उसके कंपैरिजन में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो, आपका सीट फिक्स्ड है, राइट। तो आप क्या हो, एक दूसरे के लिए रेस्ट में हो। तो व्हाट डू दिस ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट? तो ये इंडिकेट करता है कि एक ही समय पे, ठीक है, आप किसी के लिए रेस्ट में हो सकते हो तो किसी के लिए मोशन में हो सकते हो। एक चीज और बताऊं, देखो, जब आपने देखा कि बस में आप ट्रैवल कर रहे हो तो बाहर की चीजें पीछे जाती हुई दिख रही है, तो आपने क्या देखा कि बाहर की चीजें मोशन में है, अपने रेफरेंस में बाहर की चीजें मोशन में है। लेकिन बाहर कोई खड़ा आदमी है, वो देखेगा तो आप क्या है, मोशन में, ठीक है, और वो क्या है, रेस्ट में। तो जब आप रेफरेंस पॉइंट होता है कि किसी फिक्स्ड पॉइंट को लेके आप कोई लोकेशन बताते हो या फिर किसी चीज को डिटरमाइन करते हो, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट के बारे में अभी और हम आगे जानेंगे। देखो, मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे मोशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, सिंपल नहीं होते हैं, राइट। सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, कुछ ऑब्जेक्ट्स स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे यहां ध्यान दो, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो कुछ मोशन जो है वो लीनियर होता है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या तो ईस्ट में करे, नहीं तो वेस्ट में करे, नहीं तो नॉर्थ में करे, नहीं तो साउथ में करे, तो वो मोशन सिंपल होता है। लेकिन कुछ मोशन जैसे आप यहां देखेंगे, सी अदर्स में टेक अ सर्कुलर पाथ, कुछ मोशन सर्कुलर मोशन होता है, राइट। जैसे आप वॉच देखते हो, तो वॉच में जो मिनट हैंड होता है वो क्या होता है, क्लॉकवाइज मूव करता है, मीन सर्कुलर मोशन है उसका। सम में रोटेट, कुछ मोशन रोटेट करता है। अभी एक एग्जांपल बताया मैंने, बहुत बढ़िया एग्जांपल, क्या, अर्थ अपने एक्सिस के चारों तरफ क्या होती है, ये रोटेट करती रहती है। तो ये कैसा मोशन है बताओ, रोटेटरी मोशन है। तो ये कॉम्प्लेक्स मोशन, ये कॉम्प्लेक्स मोशन। कुछ मोशन वाइब्रेट होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज आपके घर के नीचे कोई फंक्शन हो रहा है, ठीक है, और बहुत हाई वॉल्यूम पे डीजे बज रहा है, तो आप देखते हैं खिड़की वगैरह, विंडोज वगैरह वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। कौन सा मोशन आ रहा है उसमें, वाइब्रेटरी मोशन आ रहा है, राइट। देयर मे बी सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, कुछ ऐसा सिचुएशंस हो सकता है जो साथ में रोटेटरी मोशन भी हो और साथ साथ रिवोल्यूशनरी मोशन भी हो। जैसे देखो, मैंने बताया था ये सन है, तो ये एक्सिस है अर्थ का, एक्सिस के चारों तरफ अर्थ रोटेट करती ही है,
साथ में ये सन के चारों तरफ घूमती है, सन का चक्कर भी लगाती है, रोटेट करते हुए, अपने एक्सिस पे रोटेट करते हुए चक्कर भी लगाती है। तो एक साथ दो दो मोशन हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है और चक्कर भी लगा रही है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर में हम सबसे पहले मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे। फिर वी शैल आल्सो लर्न टू एक्सप्रेस सच मोशंस थ्रू सिंपल इक्वेशन एंड ग्राफ, और फिर स्ट्रेट लाइन मोशन को हम इक्वेशन बना के और ग्राफ बना के भी एक्सप्लेन करेंगे, राइट। लेटर वी शैल डिस्कस वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन, बाद में हम सर्कुलर मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये एक्टिविटी है यहां पे, डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम एट रेस्ट और इन मोशन। बताओ, आप बताओ, जो क्लास का वॉल होता है या फिर आपके बिल्डिंग का, आपके घर का जो दीवार है, वो मोशन में है या रेस्ट में है? तो सी, वो रेस्ट में है, वॉल तो मूव कर नहीं सकता, दीवार तो मूव नहीं कर सकता है। अगर दीवार खुद से मूव कर दिया तो फिर भूत प्रेत का वास है, फिर झाड़ फूक करवाना पड़ेगा रूम में, है ना। तो वॉल का पोजीशन तो फिक्स है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो वॉल किस में है? रेस्ट में है। आप उसके कंपैरिजन में आप अपना पोजीशन चेंज करते हो, कभी रूम में अंदर आते हो, कभी रूम से बाहर जाते हो, तो वॉल के रेफरेंस में आप मोशन में हैं, बात समझे। और वॉल क्या है? रेस्ट में है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारा, हैव यू ever experienced that the train in which you are sitting appears to move while it is at rest? कई बार ऐसा भी होता है कि आप ट्रेन में सफर करते हो तो प्लेटफॉर्म पे दो ट्रेनें खड़ी हुई है, ठीक है, एक ये ट्रेन है, एक ये ट्रेन है, आप इसमें बैठे हो, ये ट्रेन खुली है, लेकिन जब आप इस ट्रेन को खिड़की से ऑब्जर्व करते हो विंडो से, तो ऐसा लगता है हमारी ट्रेन मूव कर रही है। लेकिन क्या ऐसा है हमारी ट्रेन मूव कर रही होती है? नहीं, ट्रेन कौन सी? ये मूव कर रही होती है, ठीक है। तो ये एक इल्यूजन क्रिएट होता है, जैसे आपको इमेज देखते हो तो ऐसा लगता है कि वो इमेज मूव कर रहा है, तो इल्यूजन क्रिएट होता है, राइट। वही इल्यूजन यहां क्रिएट हो रहा है, आप रेस्ट में हैं लेकिन आपका रेफरेंस पॉइंट मूव कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट मूव कर रहे हैं, बात समझे। जैसे आप कभी कभी बादल चलते हैं, ट्रैवल करते हैं, बादलों को देखते हो, क्लाउड्स को देखते हो, तो अपना पोजीशन चेंज करते हैं, तो ऐसा लगता है आप अपना पोजीशन चेंज कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में क्लाउड अपना पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं। ऐसा इसलिए कि जब रेफरेंस पॉइंट जो आप ले रहे हो, अगर रेफरेंस पॉइंट मोशन में है और आप रेस्ट में हो, तो ऐसा लगेगा कि आप ही मोशन में हो, बात समझे। और अगर रेफरेंस पॉइंट रेस्ट में है और आप मोशन में हो, तो एक्चुअल में लगेगा कि आप मोशन में ही हैं, बात समझे। क्लियर है? नाउ सी, we sometimes are endangered by the motion of objects around us, especially if that motion is erratic and uncontrolled as observed in a flooded river, a hurricane, a tsunami। लेकिन कई बार कुछ चीजों का मोशन इतना भयावह, इतना भयानक होता है कि हम डर जाते हैं, वो डिजास्टर होता है, बहुत तबाही मचाता है, जैसे सुनामी हो गया, साइक्लोन हो गया, हरिकेन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे लिए हार्मफुल होता है, यूजफुल नहीं होता है। लेकिन कंट्रोल्ड मोशन कैन बी अ सर्विस टू ह्यूमन बींग्स सच एज इन द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। लेकिन अगर मोशन कंट्रोल वे में हो तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है, यूजफुल होता है। जैसे हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। डू यू फील द नेसेसिटी टू स्टडी द एरेटिक मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड लर्न टू कंट्रोल देम? ठीक है, लेकिन कुछ मोशन जो साइक्लोन है, हरिकेन है, उनका स्पीड बहुत हाई होता है, बहुत फास्ट होता है, वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, डिजास्टरस होता है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें वो सिचुएशंस फेस करना पड़े, तो हमें उन सिचुएशंस में क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए सो दैट कि हम बच सके, कम से कम प्रॉपर्टी का नुकसान हो, राइट। नाउ सी, वी विल डिस्कस अबाउट डिस्क्राइबिंग मोशन। देखो, वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन कैसे स्पेसिफाई करते हैं? एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। जैसे आप जो है डेली लाइफ में अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्विगी पे, जोमेटो पे ऑर्डर करते हो, तो जब डिलीवरी बॉय आता है तो आप, अगर वो कंफ्यूज हो गया, बहुत सारा गली है, कंफ्यूज हो गया, तो आपको कॉल करता है, तो आप क्या करते हो कि एक फेमस किसी होटल का नाम लेते हो, या मॉल का नाम लेते हो, या दुकान का नाम लेते हो, या मंदिर का नाम लेते हो, मस्जिद का नाम लेते हो, चर्च का नाम लेते हो, बताते हो ये मॉल या फिर ये दुकान के जस्ट थोड़ा सा आगे एक गली आएगी, राइट साइड में एक गली होगा, उस गली में आप आ जाइए, बस 2 घर आगे,
तो आपने उस दुकान या उस मंदिर या उस मॉल को क्या बना दिया, रेफरेंस बना दिया। अब वो डिलीवरी बॉय समझ जाए कि हमें इस रेफरेंस पॉइंट पे पहले जाना है और उसके बाद आगे जाने के बाद राइट गली में मुड़ना है और 2-3 घर आगे जाके, ठीक है, आपको कॉल करना है। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, आपने रेफरेंस पॉइंट दे दिया। ठीक है, और मैंने कहा था सारा खेल रेफरेंस पॉइंट का होता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन स्पेसिफाई करने में रेफरेंस पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। लेट अस अज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। मान लो कोई स्कूल है, किसी ने कहा भाई तुम्हारे स्कूल कहाँ है, आपने कहा अच्छा ये रेलवे स्टेशन है ना, मैंने कहा था इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। किसी ने पूछा भाई आपका स्कूल कहाँ है, आपने कहा अच्छा ये रेलवे स्टेशन है ना, मान लो ये ए नाम का रेलवे स्टेशन है, इससे 2 किलोमीटर नॉर्थ में हमारा ये यहाँ पे स्कूल है, 2 किलोमीटर नॉर्थ। तो आपने क्या दिया, पहले रेफरेंस दिया ताकि उसको समझ आ जाए कि हाँ ये रेफरेंस पॉइंट है और उससे थोड़ा सा आगे है। क्लियर? तो ऐसे आप लोकेशन बताते हो। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के रेफरेंस में हमने स्कूल का पोजीशन स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट। इस एग्जाम्पल में रेलवे स्टेशन, ये जो रेलवे स्टेशन है ये क्या हो जाएगा हमारा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, वी कुड हैव आल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग और भी रेफरेंस पॉइंट चुन सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पूछा आपसे कि आपका स्कूल कहाँ है, आपने कहा ये रेलवे स्टेशन है, मैंने कहा हाँ इससे 2 किलोमीटर आगे नॉर्थ में मेरा स्कूल है। मैंने कहा यहाँ से तो बहुत दूर है, 2 किलोमीटर है, ठीक है, मुझे तो रिक्शा करना पड़ जाएगा। ठीक है, फिर आपने कहा अच्छा आप ये मॉल जानते हो, विशाल मेगा मार्ट। ठीक है, तो विशाल मेगा मार्ट से बस 100 मीटर के डिस्टेंस पे मेरा स्कूल है, बस 100 मीटर के डिस्टेंस पे मेरा स्कूल है। तो आपने और आसान रेफरेंस पॉइंट दे दिया कि हमें पहले विशाल मेगा मार्ट जाना है और फिर यहां से हम चल के आपके स्कूल तक जा सकते हैं। तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम रेफरेंस पॉइंट देते हैं। ठीक है, therefore to describe the position of an object we need to specify a reference point called the origin। और रेफरेंस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। जिस रेफरेंस पॉइंट को आप देते हो, ठीक है, ये ओरिजिन है और यहां से आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, वहां पे मेरा घर है या फिर वहां पे मेरा स्कूल है या फिर इसके राइट में वो बैठा होगा। सपोज दैट किसी ने कहा कि आपका ये दोस्त कहाँ बैठा है क्लास में, तो आपने कहा मेरा दोस्त है ना शुभम। ठीक है, तो शुभम के लेफ्ट साइड में, बस लेफ्ट साइड में ही वो बैठा है। ठीक है, तो शुभम के पास जाएगा और उसका लेफ्ट साइड देखेगा वहां पे। तो आपने शुभम को क्या बना दिया, ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट बना दिया। ठीक है, तो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम लोकेशन डिस्क्राइब करते हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ेंगे और डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस जीरो हो सकता है या नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है या नहीं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है या नहीं, डिस्टेंस में डायरेक्शन होता है या नहीं, इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बस एक चीज करना है, जैसे आप स्कूल जाते हो तो मैं मानता हूं कि स्कूल में जो टीचर्स होते हैं उनके ऊपर जो है टाइम का रेस्ट्रिक्शन होता है, तो कई चीजें वो खुलकर ओपनली कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर पाते हैं कि उनको फिक्स टाइम में सिलेबस कवर कराना होता है। बट हमारे पास तो टाइम का कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, तो हम एक एक चीज, एक एक वर्ड होलिस्टिकली कवर कराएंगे आपको। ठीक है, आपको बस ये करना है, स्कूल से आना है या फिर आप फ्री बैठे हो, ठीक है, तुरंत वीडियो ऑन करना है, लेक्चर निकालना है और सेल्फ डिसिप्लिन्ड होके कंसंट्रेशन के साथ जितना ये वीडियो, जितनी चीजें समझाई जा रही है आप बार बार देखिए। नहीं समझ आ रहा है बार बार देखिए, फिर भी नहीं समझ आया आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछे, नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट सॉल्व करेंगे, फिर आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। राइट, और हमारा पूरा प्रॉमिस है कि एक भी डाउट आपका बाकी नहीं रहेगा और ऐसे पढ़ाई में बहुत मजा आएगा। राइट, तो तब तक के लिए लेक्चर को रोकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, ओके, हैव फन।